करन को काज, जाते मिले समाज से, पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसके तीसरे अधिकार, जहाँ संसार दुख का वर्णन, मोक्ष सुख का निरूपण हुआ है, उस अधिकार की चर्चा हम कर रहे हैं। आठों कर्मों के उदय से यह जीव अनादिकाल से दुखी होता आ रहा है। इस बात को सिद्ध करते हुए पंडित टोडरमल जी ने दर्शन मोह से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति, दर्शन मोह से पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानता है, इस प्रकार का श्रद्धान होता है, इसलिए उससे निवृत्त होना चाहिए, ऐसा बताया। तदनंतर ज्ञानावरण कर्म के माध्यम से जो चारित्र मोह, दर्शन मोह के बाद चारित्र मोह, मौनी कर्म की चर्चा में दर्शन मोह के बाद चारित्र मोह से होने वाली कषायों से यह जीव दुखी है। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कषाय, इनसे दुखी है, इस बात को इन्होंने सिद्ध किया। उसके बाद का प्रकरण ये है, अब इनसे पीड़ित है, इनसे दुखी है, तो उनसे निवृत्त कैसे हुआ जाए। कषाय और 9 कषाय के दुखों से निवृत्त कैसे हुआ जाए, उसकी चर्चा में प्रारंभ कर चुके हैं। पेज नंबर 55 नीचे से एक प्रश्न उठाया है, नीचे से दूसरे पैराग्राफ में, वहाँ से अपन पढ़ेंगे। अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं, क्यों सो कहते हैं। अब कहते हैं कि कषाय भावों से वास्तव में जीव दुखी होता है, इस बात को तो सिद्ध कर चुके हैं। कषाय भाव से तो जीव दुखी होता ही है, प्रत्यक्ष भी देखा जाता है। क्रोध करने वाला, मान करने वाला, माया करने वाला, लोभ करने वाला इत्यादि कषाय करने वाले प्रत्यक्ष दुखी होते दिखाई देते हैं, ये तो सबको ही दिखता है। लेकिन वह जो उपाय करता है, उससे छूटने का उपाय करता है, जिसको पता चलता है कि ये क्रोध बुरा है, दुखी करने वाला है, मान बुरा है, दुखी करने वाला है, इस तरह कषाय बुरे हैं, दुखी करने वाली हैं, ऐसा जिसको पता चल जाता है, परंतु वह जो उपाय करता है वह झूठा उपाय करता है। ऐसा उपाय करता है कि वापस उन्हीं में लीन हो जाता है, वापस कषाय करने में ही लीन हो जाता है, वापस उन्हीं के चक्कर में पड़ जाता है, इसलिए उसके उपाय झूठे हैं, क्यों सो कहते हैं। क्रोध में तो अन्य का बुरा करना, मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना, माया में छल से कार्य सिद्धि करना, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना, रति में इष्ट संयोग का बना रहना, अरति में अनिष्ट का दूर होना, शोक में शोक का कारण मिटना, भय में भय का कारण मिटना, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद में स्त्री से रमन करना, स्त्री वेद में पुरुष से रमन करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमन करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। जब कषाय उत्पन्न होते हैं तो इस तरह का उपाय करता है। जब क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तो अन्य का बुरा करना चाहता है, जब मान कषाय उत्पन्न होती है तो औरों को नीचा दिखाना चाहता है और स्वयं ऊंचा होना चाहता है, और माया कषाय जब उत्पन्न होती है तब छल कपट से कार्य की सिद्धि करना चाहता है,
और जब लोभ कषाय उत्पन्न होती है तब इष्ट की प्राप्ति करता है। इसी तरह 9 कषाय में भी उन्होंने बताया, जब भी ये कषाय उत्पन्न होती हैं तो उनके हिसाब से या तो संयोग चाहता है या तो वियोग चाहता है। तो ये से प्रयोजन इसके पाए जाते हैं। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए। यदि जैसे ये चाहता है, इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग जब कषाय उत्पन्न होती है तब ये चाहता है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जब क्रोध करता है तब ये चाहता है किसी का बुरा हो जाए। तो इसी तरह जब कषाय उत्पन्न होती है, जो चाहता है वो अगर हो जाए तो कषाय का उपशमन हो जाए, आकुलता नहीं हो। जैसा यह चाहता है वैसा अगर हो जाए तो इसकी कषाय उपशमित हो जाएगी और दुख नहीं होगा, आकुलता नहीं होगी। परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्रोध आया, किसी का बुरा करना चाहा, बहुत ज़्यादा क्रोध आया किसी को सामने वाले पे, तो उसको गालियां दी, तो सामने वाला समझदार था, उसने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, वो शांति से बैठा रहा। इसने जितनी भी गालियां दी उसने सुन ली शांति से, कुछ कहा नहीं। हाँ, तो क्रोध वाले को क्या होगा, और क्रोध आएगा। अगर सामने वाले को बुरा लगे, सामने वाला रोने लग जाए गालियां सुन के, तो इसको अच्छा लगेगा, चलो मैंने जो क्रोध किया, मैंने जो कषाय किए उसका परिणाम मिल गया। अगर सामने वाले पे कोई असर ही नहीं पड़े तो क्या होगा, और उपाय करेगा, गाली देने तक सीमित नहीं रहेगा और उसको मारने लगेगा, पीटने लगेगा, औरों से उसकी बुराई करेगा, कितने कितने उपाय करता जाता है। इतना कुछ करने पर भी सामने वाले पर कोई भी असर नहीं पड़े तो दुखी होता जाता है। ये हमारे मुनिराजों पर उपसर्ग करने वाले कैसे क्रोधी जीव होते हैं, लेकिन कभी क्रोध उनका पूरा ही नहीं हो पाता, क्योंकि कितना ही उपसर्ग आ जाए, कितना ही उपसर्ग कर ले में उनमें कोई असर नहीं पड़ता मुनिराजों में, वे अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। इसलिए क्रोध करना और क्रोध के जो उपाय करता है, क्रोध को पूरा करने के लिए, कषाय को पूरा करने के लिए जो उपाय करता है, उससे भी इसको सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इसके उपाय करने से थोड़ी कुछ होता है, भवितव्य के अधीन है, जो होना होता है वही होता है। क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती, तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं। अब और उसमें और हाँ जी, भवितव्य माने जैसा होना है वैसा होता है ना, भवितव्य। हाँ हाँ, भवितव्य के अधीन है। होनार कहते हैं ना अपन, जैसा होना होता है वैसे ही होता है। हाँ, वैसे उसी के अधीन सब कुछ निश्चित है, अपन जैसे कहते हैं ना, उसके अधीन। वस्तु स्वरूप जैसा है उसी के अधीन है। हाँ, सब कुछ निश्चित है, इस तरह जो अपन कहते हैं उसको भवितव्य अपन कह सकते हैं। वैसे सीधा सीधा अर्थ अपन ये देखें कि भवितव्य माने होने योग्य जो कहते हैं ना अपन, उसको भवितव्य शब्द का सीधा अर्थ है वही, होने योग्य। जो होना योग्य होता है, जैसा होना होता है वैसा ही होता है, उसी के अधीन है। अब जो उपाय करता है, उपाय करना भी इसके हाथ में नहीं है। ये अब क्रोध कषाय उत्पन्न हुई तो उसको पूरा करने के लिए भी ये अनेक उपाय सोचता है, उनमें से एकाध उपाय होते दिखते हैं। अब चाहता तो
हाँ, वो यहाँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक कार्य जगत स्वयं परिणमनशील है। जगत का प्रत्येक कार्य भवितव्य के अधीन है। प्रत्येक परिणमन जो होता है वह निश्चित है। अब वो जो निश्चित कार्य पहले से जो निश्चित है, उसमें अनावश्यक कषाय करने से इसको क्या मिलेगा? अच्छा, इसके कषाय करने से अगर जो निश्चित कार्य है उनमें कुछ बदलाव होता हो तो ठीक है, बदलाव कुछ होता ही नहीं है। जैसा होना होता है वैसे ही होता है। अनावश्यक ही कषाय करके उसमें दुखी होता है। कषाय को प्रकट करने के जो उपाय अपनाता है वे भी निश्चित हैं, उनमें भी ये कुछ नहीं कर सकता, वे भी सहज ही होते हैं। फिर भी अनेक उपाय सोच कर अनेक उपाय करने का सोचता है, उसी में वो दुखी होता है। तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसे ही उपाय हो और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहाँ रुकाव नहीं होता। कह रहे हैं कदाचित अगर जैसा अगर चाहे ये वैसे ही हो जाए। ये ऐसा कई बार होता है, जैसे जीव चाहता है, जैसे ये इच्छा करता है वैसे ही वो भी जाता है बाहर, वैसे भी हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही भवितव्य था, ऐसे ही होना था। तो ऐसे ही सहज संयोग इस तरह रहा कि इसने भी इस तरह की इच्छा की और काम भी ऐसे ही बहिरंग में हो गया। कह रहे हैं कि परंतु वहाँ रुकाव नहीं है। ऐसा नहीं कि जो जो चाहता हो सब हो जाते हो, एकाध कार्य सहज संयोगवश हो जाते हैं। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है। एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता, एक समय मात्र के लिए भी निराकुल नहीं रहता। एक कषाय पूरी हुई नहीं, दूसरी कषाय और उसकी आकुलता प्रारंभ हो जाती है। का मतलब इच्छाओं का अंत नहीं है। नीचे एक श्लोक आने वाला है, उसमें बताएंगे, वहीं चर्चा करेंगे इसकी। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा। एक पर क्रोध किया, उसका बुरा किया, तो दूसरे पे क्रोध करने लगा। ऐसा करके बढ़ता ही जाता है। अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा। अब तो छोटों को मार दिया तो उसको समझ में आ गया हमें तो बहुत ताकत है, अब तो बड़ों को भी मार सकते हैं, बड़ों को बुरा करने लगे। उसी प्रकार मान माया लोभ आदि द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मानाधिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। बाकी कषायों में भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा संयोग पाता है तो और तुरंत उससे बड़ा बड़ा सोचने लगता है, उतने में खुश नहीं होता है। जितना चाहता है उसी में कभी भी ये खुश नहीं होता। वो उतना अगर मिल जाए तो उससे अधिक सोचने लगता है, इसलिए निराकुलता होती है। अच्छा, ये तो पहली शुरुआत से क्या कहना चाह रहे हैं? कषाय भाव जो करता है, इच्छा करता है, वो दुखी है। जब कषाय भाव करता है उससे तत्काल दुखी होता है। अब कषाय भाव जैसा इसने किया वैसे अगर कार्य नहीं हो तब तक दुखी रहता है। वो कार्य नहीं हो तो तब तक दुखी रहता है, और कदाचित कार्य हो भी जाए तो अगले कोई कार्य के लिए फिर कषाय करता है, फिर दुखी होता है। तीन बातें, एक तो कषाय करता है उसी से दुखी होता है, और कषाय करने के बाद जब तक वैसे कार्य परिणमित नहीं हो जाए तब तक दुखी रहता है। अगर कदाचित कार्य परिणमित हो भी जाए तो दूसरे कषाय करके उससे दुखी हो जाए। कषाय करना भी दुखी का कारण है, कषाय करके उस कार्य के होने के लिए आकुलित व्याकुलित होता रहता है, उससे भी दुखी होता है। और कदाचित वो कार्य जल्दी हो भी जाए जैसा ये चाहता है वैसे, तो उसके बाद भी नवीन कषाय करके दोबारा दुखी हो जाता है। ये श्रृंखला इसकी रुकती नहीं है। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई
तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई। कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण नहीं है, इच्छा बढ़ती ही जाती है। कोई निश्चित प्रमाण हो कि जीव इतनी कषाय करेगा, अगर इतने कार्य इसका हो जाए तो वह सुखी हो जाएगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ये हमें तो कोई इच्छा नहीं, हमें तो कोई इच्छा नहीं, हमें तो कोई इच्छा नहीं, हम तो शांति से रहना चाहते हैं। अब वो शांति से रहना चाहते हो तो ये भी तो इच्छा है। शांति से रहने की जो अगर कोई इच्छा ही नहीं है तो शांति से रहने की इच्छा क्यों करते हो? जैसे रहते हो वैसे रहो, वो भी तो इच्छा है एक। हमें तो बस हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस कुछ भी नहीं चाहिए हमें तो बस एक ऐसी जगह दे दो, शांति से जगह, आसपास मंदिर हो और खाने पीने की व्यवस्था हम स्वयं कर सकें, बस इतना चाहिए। तो वो भी तो इच्छा है, वो भी तो कषाय है। और वो किसी दिन खाना नहीं बन पाया जैसे हम चाहते हैं वैसे शुद्ध, तो कितनी आकुलता होती है। जहाँ कषाय है, जहाँ इच्छा, वहाँ आकुलता है, वो चाहे धर्म के क्षेत्र में क्यों ना हो। यही आत्मानुशासन में कहा है। ये बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है पंडित जी ने। आशा गर्तः प्रतिप्यानि यस्मिन् विश्वमनुपमम् कस्य किम की दायाति व्रता वो विषयेशिता। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। आशा, इच्छा, कषाय रूप गड्ढा प्रत्येक प्राणी में, जगत के प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अब हम तो मनुष्य हैं, तो हम में कहें कि इतनी इच्छा होती है, ये बात तो समझ में आती है। अब वो कीड़े मकोड़े हैं, अब इनमें कहाँ से कितनी इच्छा होगी? इनके पास तो कोई पैसों का व्यवहार भी नहीं चलता ना। यहाँ तो पैसा है, घर बनाना है, बच्चों की पढ़ाई करवानी, इतना सारा कार्य करना है। वहाँ उनमें क्या है? उनमें तो कुछ नहीं है। और ये केंद्रीय जीव है, एक श्वास में 8-10 बार है, एक श्वास में 18 बार मरे हैं जन्मे, उनमें क्या इच्छा हो सकती है? लेकिन ऐसा थोड़ी आचार्य ने बिना सोचे लिख दिया, उसमें उनकी भी इच्छाएं होती हैं। प्रत्येक प्राणी में आशा रूपी गड्ढा पाया जाता है। जगत के प्रत्येक प्राणी में अनंत जीव हैं, उन सबके आशा पाई जाती है। और स्पष्ट कर दिया, अनंत जीव हैं, सबके आशा पाई जाती है। किसी का पद छोटा हो, किसी के पास सुविधा कम हो, किसी के पास ज़्यादा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक प्राणी की अपनी अपनी इच्छाएं अलग से अलग सब जीवों के पाई जाती हैं। तथा वह आशा रूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोग अणुसमान और अनुसमान है। उस समस्त लोग कैसा है? उसकी इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि उसके सामने विश्व भी एक अणुसमान दिखाई देता है, इतना बड़ा है। इच्छाओं का गड्ढा, आशाओं का गड्ढा इतना बड़ा है, विश्व भी उसके सामने अणु के समान, विश्व से भी बड़ी हैं इसकी इच्छाएं। इतनी इच्छाएं, इतनी आशाएं। लोग तो एक ही है, तो अब यहां कहो किसको कितना हिस्से में आए। इसलिए तुम्हें जो यह विषयों की इच्छा है सो यह वृथा ही है। अब विश्व तो एक ही विश्व है, एक विश्व भी एक जीव की जो इच्छा रूपी गड्ढा है उसमें अनुसमान दिखाई दे, तो बाकी जीवों को क्या उपमा दें अपन? कह रहे हैं इसलिए तुम जो विषयों की इच्छा करते हो यह तो वृथा ही है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इच्छा तो पूर्ण होती नहीं, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर दुख दूर नहीं होता, अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। इच्छा तो कभी पूर्ण होगी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा है इच्छाओं का, उसमें विश्व भी अनुसमान दिखाई देता है, तो वो गड्ढा तो कभी भरने वाला है ही नहीं है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए कार्य सिद्ध होने पर दुख तो
दूर नहीं होता। एक कार्य तुमने चाहा, वैसा एक कार्य हो भी गया तो भी दुख दूर नहीं होता। अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। एक कषाय मिटती तो दूसरी कषाय उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार अब किसी को मारने वाले बहुत हों, उससे बहुत क्रोध करने वाले बहुत हों, तो एक समय कोई उसको मारता है, अन्य समय जब दूसरा मारता है तब पहले मार रहा था वह नहीं मारता। इसी तरह ये कषाय भी ऐसे ही हैं, एक उदय में नहीं आते दूसरे उदय में आते, इस तरह लगातार इनका चलता रहता है। निष्कषायी कभी भी ये रहता नहीं है। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय हैं। जब क्रोध नहीं होता तब मानाधिक होते हैं, जब मान न हो तो क्रोधाधिक होते हैं। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है। हमेशा कषाय का सद्भाव, उसकी सत्ता हमेशा बनी रहती है। कोई ना कोई कषाय का उदय होता ही होता है। कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो। और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। वह हो तो यह सुखी हो, परंतु वह कदापि नहीं हो सकता। इसलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है। इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय झूठा ही है। जैसे इसने कषाय परिणाम किए वैसे ही उस परिणाम की सिद्धि करके वैसे ही कार्य करके अगर ये चाहें कि इससे हम सुखी हो जाएंगे तो यह उपाय झूठा ही है। तब सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान यथावत श्रद्धान और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो। ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, निराकुल होने से महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही इस दुख को मिटने का सच्चा उपाय है। कषायों से अगर दूर होना चाहते हैं, कषाय की पीड़ा से निराकुल होना चाहते हैं, तो उसका सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करना ही है। और उसी के माध्यम से चारित्र के जो अनुभाग है उसमें हीनता आई। सम्यक दर्शन ज्ञान अपन प्राप्त करेंगे तो धीरे धीरे चारित्र में भी हीनता होती जाएगी। प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इस तरह करके धीरे धीरे करके फिर पूरी इच्छा से निवृत्त होकर के अनंत भगवान बन सकते हैं। तो सच्चा उपाय सम्यक दर्शन प्राप्त करना है प्रारंभ में, उसके बाद धीरे धीरे इच्छाएं खत्म होती जाएंगी और धीरे धीरे निराकुल होते जाएंगे। ये सच्चा उपाय है। लेकिन जैसे हम चाहते हैं वैसे ही पदार्थों को, परिद्रव्यों को परिणमन कराना, ये सच्चा उपाय नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कर सकते हैं, वे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चा उपाय वो नहीं है, ये है, ऐसा नहीं है। वो तो हम कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए वह झूठा है। वो जो उपाय कर रहे हैं वो उपाय गलत है, उपाय है नहीं है। वे जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। ये अनुकूल, उसको अनुकूल कहना, प्रतिकूल कहना, ये सब झूठी वृत्ति है, मन की झूठी वृत्ति है। इस तरह उन्होंने कहा। इसलिए सच्चा उपाय, कषाय मिटने का सच्चा उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान को बताया। इसलिए हमें सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करने का ही सदा प्रयास करना चाहिए। ये चारित्र मोह की बात हो गई, दर्शन मोह और चारित्र मोह की बात हो गई। अब आगे देखिए, अंतराय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति तथा जीव के मोह द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता।
तब परम आकुलता होती है, सो यह दुख रूप है। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है, परंतु वह उपाय झूठा है। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। अंतराय का सूक्ष्म होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता, इसलिए विघ्नों का मूल कारण अंतराय है। वास्तविक कारण अंतराय कर्म है, लेकिन यह क्या सोच, पेज नंबर 57 पेज नंबर। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इन सब शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, वह जीव के मोह के उदय के कारण जो है उसमें से होता है। उसमें अंतराय के कर्म का जो उदय है वह कारण है, लेकिन यह क्या करता है, बहिरंग में जो भी उसके विघ्न डालने वाले दिखते हैं उन्हें दूर करने का उपाय करता है। वीर शक्ति बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार का उपाय करता है। वो शरीर अच्छा मोटा बनाने के लिए कितना उपाय करते हैं, कितने लोग वो ये खाते हैं, वो खाते हैं, वैसे एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे एक्सरसाइज करते हैं। इतना सब कुछ करने पर भी नहीं होता, क्यों? और भोग करना चाहते तो बहुत हैं, लेकिन जितना अंतराय के माध्यम से जितना नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता, फिर भी उन्हें दूर करने का उपाय करता रहता है। तथा देखो नीचे बहुत सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने, तथा जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है। जैसे किसी पुरुष ने लाठी लिया और किसी कुत्ते को मारा, तो वह क्या करता है, वो उस लाठी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लाठी से द्वेष करता है। उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्त भूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए, यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है। अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहें और इसके न हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना चाहें और इसके हो जाएं, इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है। जिनका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़ें, इसलिए यह उपाय झूठा है। बाह्य चेतन अचेतन पदार्थों से कुछ नहीं होता। चेतन अचेतन पदार्थ तो वैसे ही उदय में आते हैं जैसे अपना अंतराय कर्म का उदय होता है, इसलिए वे उसमें निमित्त भूत बनते हैं। कोई आप किसी से आप दान लेना चाहते हैं, उसने दान नहीं दिया तो बहुत गुस्सा आता, आप कैसा आदमी है, कैसा कंजूस है। आपको दान नहीं मिले, इसमें तो आपके अंतराय कर्म का उदय है। वह व्यक्ति तो आपका निमित्त बना है, लेकिन आप गुस्सा किस पे करते हो, इसने नहीं दिया उस व्यक्ति पे करते हो। कह रहा व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति जब देता है तब भी व्यक्ति कारण नहीं है। बोलो, टोटल में लिखा है यहाँ, जब व्यक्ति दान देता है आपको तब भी वो व्यक्ति कारण नहीं है, और जब व्यक्ति नहीं देता है तब भी वह कारण नहीं है। वृथा ही द्वेष करने से क्या मतलब, जैसे हमारा अंतराय कर्म का उदय है उसी के उतना ही हमें मिलता है, उतना ही हमें नहीं मिलता है। इसमें पर पदार्थ कोई भी कारण नहीं है। उसी तरह जैसे लाठी पर द्वेष करता है वो कुत्ता, उसी तरह यह जो जीव है अंतराय कर्म का उदय को नहीं जानता, वो पर पदार्थों में चेतन अचेतन जो पदार्थ है, पर पदार्थ है, उनमें अनावश्यक द्वेष करता है। इसी तरह दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य सभी में लगा लेना। तब सच्चा उपाय क्या है? मिथ्या दर्शनादिक से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शन आदि से दूर हो जाता है, और सम्यक दर्शन आदि द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटे
तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए, तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तब ये समझ लेता है कि किसी के देने से कुछ मिलता नहीं है, किसी से कुछ अचेतन चेतन पदार्थ हमारे निमित्त नहीं है। जैसा हमारा कर्म का उदय है उसी से हमें जितनी प्राप्ति होनी होती है, दान भोग लाभ जितना भी उसी से प्राप्त होती है। कर्म का उदय उसी से हमें प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति हमें कुछ देता नहीं है, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब इस तरह की बुद्धि उसकी हो जाती है, इस तरह का श्रद्धान उसे हो जाता है, तो परद्रव्य से वह आकुलित नहीं होता। जो भी परिस्थिति बनती है उसे वह केवल जानता देखता है, अनावश्यक उसमें राग द्वेष नहीं करता, अनावश्यक इच्छा उसमें नहीं करता है। इसलिए वास्तविक उपाय तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना। और आप देख सकते हैं जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करता है जीव, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद क्रम से वह जो भी अंतराय गए वह अंतराय भी धीरे धीरे हटते जाते हैं और अंत में जाके अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है केवल ज्ञानी को। इसी तरह वो धीरे धीरे सब चीज़ें उनकी प्रकट हो जाती। जब वो 100 की ओर दृष्टि मुड़ती है, 100 का ध्यान लगता है, 100 में तल्लीन होते हैं, तो अपने आप सब धीरे धीरे अंतराय हटने लगता है। लेकिन ये परिद्रव्य मुझे नहीं दे रहे हैं, पर पदार्थ नहीं दे रहे हैं, ऐसा परिद्रव्यों को हटाने का उपाय करता है, परिद्रव्यों से जबरदस्ती छीनने का उपाय करता है, तो ये सच्चा उपाय नहीं। अपने द्रव्य में लीन होना, अपने आत्मा में लीन होना ही सच्चा उपाय है। उसी से अंतराय कर्म का नाश होगा और स्वद्रव्य का ध्यान होगा और निराकुल सुख उत्पन्न होगा। अनंत रस का हम वेदनी इसलिए सम्यक दर्शन आदि का प्राप्त करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे वेदनी कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। अब वेदनी को 2 भागों में बांट करके समझाएंगे, वेदनी में, साता वेदनी और असाता वेदनी में। तथा वेदनी के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। जब वेदनी कर्म का उदय होता है तब दुख और सुख के कारणों का संयोग होता है। दुख के कारण पदार्थों का संयोग होता है और सुख के कारण के पदार्थों का संयोग होता है। जो दुख के कारण पदार्थों का संयोग होता है वह असाता वेदनी है, और जो सुख के कारण पदार्थों का संयोग होता है वो साता वेदनी है। वहाँ कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं, कई शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं और कई बाह्य वस्तुओं के संयोग होते हैं। वहाँ असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य अति शीत, उष्ण, पवन, बंधन आदि का संयोग होता है, तथा बाह्य शत्रु, कुपुत्र आदि व कुवर्णादिक सहित स्कंदों का संयोग होता है। सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहें, और जब तक वे दूर न हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। अब ये वेदनीय कर्म होने का तो आघातीय कर्म है, वेदनीय कर्म आघातीय कर्म है, लेकिन जब क्रम रखा गया 8 कर्मों का तो मौनी कर्म के बाद वेदनीय को रखा गया। क्यों कारण पूछा, उसमें उन्होंने समझाया गोमर सार में कि ये 8 कर्मों का क्रम ऐसा क्यों रखा गया है, इस बात को उन्होंने बताया। उसमें वहाँ उन्होंने कहा कि ये मौनी कर्म वेदनीय कर्म का अनुसरण करता है। वेदनीय कर्म के कारण जैसे संयोग प्राप्त होता है, उसी में मौनी कर्म के माध्यम से इच्छाएं बढ़ती जाती। मौनी कर्म का उदय वो वेदनीय कर्म के जो संयोग है उसी के अनुसार बढ़ते जाता है, उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तीव्र होती हैं।
इसलिए उनका वहाँ पे वैसे कर्म रखा। इसलिए वे भी यहाँ कहने चाह रहे हैं कि वेदिनी कर्म का काम क्या है, केवल संयोग उस तरह के होते हैं। साता वेदिनी का उदय होता है तो अच्छे संयोग पाए जाते हैं, असाता वेदिनी का उदय होता है तो बुरे संयोग पाए जाते हैं। इतना काम है वेदिनी कर्म का। अब जैसे संयोग पाया जाता है वैसे संयोग में अपनापन करके मोहनीय कर्म के माध्यम से इच्छाएं प्रकट होती हैं, फिर उसमें जीव महाव्याकुल होता है। ये मोटे मोटे तौर पर जो भी संयोग प्राप्त होता है शरीर में भी और बहिरंग में, उन्होंने लिखा ना शरीर में क्या क्या संयोग। या तो असाता की बात हो रही है पहले, इसलिए उन्होंने कहा कि क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि जो शरीर में होते हैं ये असाता वेदिनी के कर्म, असाता वेदिनी कर्म के उदय से होते हैं। और बाहर में शीत, उष्ण, पवन, बंधन आदि का जो संयोग होता है वो बहिरंग में, पहला शरीर और उसके बाद बहिरंग में, उसके बाद बाह्य शत्रु, कुपुत्र आदि, कुवर्णादिक सही स्कंदों का संयोग होता है। चेतन अचेतन पदार्थ दोनों तरफ से है, उसमें उस तरह का भेद उन्होंने किया है। अब जब ऐसा संयोग होता है तब क्या करता है जीव, मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। वेदनी द्वारा नहीं लिखा, क्या लिखा, मोह द्वारा अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहता है, और जब तक वे दूर न हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। इस तरह का जब संयोग होता है सब समस्त जगत में जीव भी उनको दुखी मानते हैं। किसी को रोग हो जाता है, शरीर में कुछ रोग हो जाता है, बहिरंग में बहुत शत्रु वगैरह हो जाते हैं, कुपुत्र हो जाता है, इस तरह की जो बात होती है तो उनको तो दुखी मानते ही हैं जीव। समस्त जो लोग हैं, अरे उनका बेटा ऐसा, उनकी बात मानता ही नहीं है, वो देखो बहुत हमेशा बीमार रहते हैं, कोई ना कोई रोग उनको शरीर में होता ही रहता है। इस तरह जब हम सोचते हैं उनको तो दुखी मानता ही है जीव। तथा साता की बात कर रहे नीचे, तथा साता के उदय से शरीर में आरोग्यवान पना, बलवान पना इत्यादि होते हैं, और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य खान पानादिक तथा सुहावने पवनादिक का संयोग होता है, तथा बाह्य मित्र, सुपुत्र, स्त्री, किंकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, वस्त्र आदि का संयोग होता है। यहाँ उल्टा, वहाँ असाता में जैसे शरीर में रोग और बहिरंग में भी शत्रु और बहिरंग में बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी, इस तरह का संयोग वहाँ हुआ था, उसका साता में वैसे ही उल्टा, शरीर बिल्कुल आरोग्यवान, कोई रोग नहीं, बलवान, और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य खान पान भी जैसा ये चाहता है वैसे ही बहुत अच्छा इसको मिल जाए, और बाहर भी जैसे जाता है इसको एसी, कूलर है गर्मी के दिनों में, और ठंडी के दिनों में भी अच्छी व्यवस्था, सब व्यवस्था, और बहिरंग में भी चेतन अचेतन पदार्थों में मित्र, सुपुत्र, अच्छे अच्छे मित्र मिले, अच्छा लड़का है, आज्ञाकारी पुत्र, स्त्री, किंकर नौकर आदि इत्यादि जो सेवक होते हैं वे, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, सब परिक्रमा बराबर, सब संपत्ति सही मिले। उसमें मोह द्वारा इष्ट बुद्धि होती है। वहां ऊपर देखना, ऊपर कहा अनिष्ट बुद्धि, ऊपर कहा अनिष्ट बुद्धि, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7वें लाइन में देखो, सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है कहा, और यहाँ क्या कहा, मोह द्वारा इष्ट बुद्धि होती है। असाता कर्म के उदय से जो संयोग मिलता है उस संयोग में मोह परिणाम करके उनको अनिष्ट मानता है, और जो साता कर्म के उदय से जो संयोग मिलता है उसमें मोह के द्वारा इष्ट बुद्धि करता है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने, उनकी रक्षा करना चाहें, जब तक रहें तब तक सुख माने, उसमें सुखी मानता है। वो जो संयोग मिले हैं
उनसे मैं सुखी हूँ, इस तरह का मानता है। क्यों भाई, इसमें गलत क्या है? जो सहयोग मिलते हैं वो तो सही सहयोग है ना। आज्ञाकारी पुत्र हो, अच्छी स्त्री हो, अच्छे किंकर, अच्छी संपत्ति हो, सब कुछ व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, सब कुछ सुविधा हो और शरीर भी अच्छा हो, तो सुख क्यों नहीं माने? तो कह रहे हैं कि सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से पीड़ित हो रहा है, अनेक रोगों से पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से तो सुख नहीं है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा रोग हुआ हो, बहुत रोगों से पीड़ित व्यक्ति को कोई एक रोग ठीक हो गया, कोई एक रोग ठीक हो गया तो क्या समझने लगा, अरे पहले इतने सारा रोग था तो अब एक तो ठीक हो गया, ये सोच के खुशियां मनाने लगे। तो ये वास्तविक सुख नहीं है, परमार्थ सुखी नहीं है, सदा सुखी नहीं रह सकता। जैसे ये सहयोग इसको मिले हैं, जब तक साता वेदनीय कर्म का उदय होगा तभी तक ही ऐसे सहयोग मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। सदा के लिए ऐसे सहयोग नहीं मिलेंगे, सदा के लिए सुखी नहीं रह सकता। ये थोड़े काल के लिए थोड़े बहुत उसकी कषाएं उपशांतता हुई तो इस तरह का उदय आया, थोड़ा इस तरह के संयोग मिले तो उसमें भी सुखी बुद्धि करता है। अब अच्छा, सुख बुद्धि करता है तो उनमें केवल सुख बुद्धि नहीं करता, निराकुल नहीं रहता। जो संयोग मिले हैं उन संयोगों को अपने पास ही रहे, ऐसे संयोग रहे तो उसके लिए भी अनेक उपाय करता है, उससे भी इच्छा करता है, और जहाँ इच्छा है वहाँ आकुलता है। अगर अच्छा बलवान शरीर मिल जाए, आरोग्य शरीर मिल जाए तो उसमें भी क्या करता है, उसको मेंटेन करने के लिए कभी दौड़ लगाना पड़ता है, कभी डाइटिंग करना पड़ता है, कभी क्या क्या करना पड़ता है। तो इस तरह उसमें भी बहुत इच्छा के निमित्त हैं। उसी प्रकार यह जीव अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख नहीं है। उसी तरह असाता वेदनी में तो मोह के उदय से अनिष्ट मानकर स्वयं को दुखी मानता है और जगत भी उसे दुखी मानता है, लेकिन साता वेदनी में इस तरह के संयोग मिलते हैं, जगत तो ये कहता है कि अरे ये तो बड़े सुखी व्यक्ति हैं, निराकुल व्यक्ति हैं, इनको तो समस्त संयोग प्राप्त है। लेकिन उस जीव को, जिस जीव को ये संयोग प्राप्त हुए हैं, वह जीव तो अंतरंग से इच्छाएं कर करके वह स्वयं दुखी होता है। अगर कोई जीव कषाय की मंदता से अपने आप को सुखी माने उस संयोग से, तो भी वह वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वह कुछ काल के लिए इस तरह का संयोग मिला है, सदा के लिए नहीं मिला है। सदा के लिए अगर सुखी होना हो, हमेशा के लिए अनंत काल तक हमें सुखी रहना हो, तो हमें आत्मा का आश्रय लेना होगा, आत्मा का अनुभव करना होगा, आत्म ध्यान में लीन होना होगा, तभी हम अनंत रस का पान करेंगे और अनंत काल के लिए अनंत रस का पान करते रहें।